भाग्य चड़ूरी ने आधार कार्ड की समस्या को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आधार कार्ड से संबंधित समस्या पर अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में किसान कई कई घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता है और आधार कार्ड बनवाने के लिए 1050 रुपए लिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो किसान डायरेक्ट अकाउंट खुलवाने के लिए आते हैं, उनका अकाउंट तो खुलता है, लेकिन वह भी किसी एजेंट के माध्यम से, और अकाउंट खुलवाने के बदले एजेंट को कमीशन दिया जाने लगा है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस पर किसान धरने पर बैठ गए और कई दिनों तक धरना लगातार चलता रहा, लेकिन प्रवर डाक अधीक्षक किसानों से बात करने के लिए नहीं आए। बाद में जब शासन का दबाव पड़ा तो वह बात करने के लिए आए, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आए और एक फंदा लगाकर कहने लगे, लो हमको मार दो। इसी संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। रतन जी पहलवान जी बताएं, आज कौन सा संगठन है आपका और ज्ञापन देने के लिए? भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी जी का हमारा संगठन है। भारतीय किसान यूनियन और सबसे बड़ी समस्या आई आधार कार्ड की। आधार कार्ड बन रहे 1500 रुपये में। उनकी शिकायत लेके प्रवर अधिकारी के यहाँ आए, उनने हमारी कोई बात न सुनी। सिर्फ जिलाधिकारी को कई तारीख के भाई धरना में बड़ा ज्ञापन दिया था हमने, हमारी सुनवाई कर ले जाए, नहीं वो धरना देंगे। धरने के माँ बैठ गए लेके हम प्रवर अधिकारी के यहाँ 3 दिन तक गर्मी में अब बैठे रहे, हमारी कोई बात न सुनी। हमने जो बात कही कि भाई हमारे बीच में हमें संवाद करे, हम जो कह रहे का जब बात सुने, उन्हें नहीं मानी। तो तीसरे दिन वो आए, ऐसे भयंकर अशोभनीय नाटक के साथ आए। पत्नी, छोरी, छोरा, मैं कह रहा हूँ आज तक के इतिहास में आप पत्रकार बंधुओं और जो जनता में सुने और देखे वो जवाब दे, किसी भी अधिकारी ने पत्नी और बहू अपने भ्रष्टाचार में शामिल नहीं की है। इसलिए पत्नी को भी शामिल किया है। हंगामा भी खड़ा हो गया था। हंगामा भाई ने करो, हम ना करो। फांसी को फंदा लेके आए, ले वो मारो, मैं एसी को वो मारो, भैया तू काऊ को सही, एसी को सही, बेसी को सही। हम मार में ना आए, फरियाद कर भी आए। वो पत्नी और छोये लेके आए को तो वो मारो, चौ मारे भाई। तो बाने ना भाई बात सुनी ना अपनी कही न विषय पर जो हमारी बिंदु है, बिना पर कोई जवाब दो। बातें को हंगामा करके जो कैसे धरना खत्म। कौन थे वो, उनका क्या नाम था? प्रवर अधिकारी है कोई विजेंद्र सिंह डाकिया बाबू, और नाम ज्यादा मैं जानता नहीं बाबू। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय पारा सर है। हाँ। मैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का जिला अध्यक्ष हूँ। हम 26 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन देने आए। हमारी कुछ मांगे थी, जैसे आधार कार्ड से संबंधित थी, कुछ पोस्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जिसमें ऐसा था कि कई ने शिकायत की थी। इनके यहाँ जांच भी चल रही है कि डायरेक्ट अकाउंट खुलवाने जो किसान आते हैं, पता चलता है कि वो अकाउंट तो खुलवा गए, बाद में पता चलता है कि उनका अकाउंट किसी एजेंट के थ्रू खोला गया और उसके एजेंट का जो कमीशन है उनको दे दिया जाता था। तो उसके लिए हमने कहा था, आधार कार्ड के लिए भी कहा है कि किसान सुबह से आते हैं और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी पता चलता है उनका नंबर नहीं आता। इस वजह से हमने पहले उनको कहा था कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम 10 तारीख को धरना देंगे। हमारी मांग पे कोई विचार नहीं किया गया, किसी ने कोई मांग नहीं मानी। फिर हमने 10 तारीख को अपना अनिश्चितकालीन धरना रख दिया, बहुत कड़क धूप में, और हम सभी किसान लोग बैठ गए, जहाँ के लगभग सैकड़ों की संख्या में थे। फिर हमने मांग की, जो प्रवर डाक अधीक्षक हैं, जो एसएसपी हैं, वो आए और हमारे बीच बैठ के किसानों की बात सुनी। तो उन्होंने नहीं मानी और न वो आए, न आए। जबकि आपके जो शासन वाले हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी गए थे, राकेश कुमार जी, और हमारे जो इंस्पेक्टर थे सदर इंस्पेक्टर कोतवाल भी थे, उन्होंने भी बहुत कहा। उन्होंने कहा मैं किसानों के बीच में नहीं जाऊंगा, न कोई वार्ता करूंगा। हमारी मांग यही थी कि वो आए और हमारे बीच आके हमसे वार्ता करें, जो हमारी शिकायतें उनका जवाब दें। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे हम नहीं जाएंगे किसानों के बीच में, चाहे हमें मार दो चाहे कुछ भी कर दो, हम किसानों के बीच में नहीं जाएंगे। वो कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो उनको पता है कि हम किसानों के बीच जाएंगे वार्ता करने तो हो सकता है हमारी पोल खुलेगी भ्रष्टाचार की। उसमें कई भी हमारे पास ऐसे भी सबूत थे जो उनके विभाग से संबंधित थे,
वो कहने के लिए भी तैयार थे कि इन्होंने ये किया है, मतलब जिनका जो इतना था भ्रष्टाचार का वो सब खुलने वाला था। तो इस डर की वजह से वो नहीं आए। फिर तीसरे दिन जब ज्यादा प्रेशर हुआ उन पर, ज्यादा जब प्रशासन दबाव और सबका अधिकारियों का दबाव, तो वो अपने बच्चों विद फैमिली एक रस्सी का फंदा बना के छोटा सा उसे लेके आ गए और आते ही किसानों पे न किसानों को सुनी न कुछ बोलने दिया और आते ही कहने लगे लो मेरे बीवी बच्चे आ गए, इनको मार दो। क्या किसान वहां मारने गए थे? आप बताइए, किसान वहां मारने गए थे या किसान हत्यारे हैं तो किसान किसी को मार सकते हैं? हम अपनी समस्या बताने गए थे, आप हमारी समस्या नहीं सुन रहे हो, उल्टो हम पे इल्जाम लगा रहे हो। हमसे ये कहा कि आप बैठे हुए हैं यहाँ और आप मेरा टाइम खराब कर दिया, हमें मारने आए हो। क्या कभी आपने आज तक के इतिहास में देखा है कि कभी किसान ने किसी अधिकारी को मारा है? अरे किसान जाते हैं, आप उनकी समस्या सुनो, वार्तालाप करो। डीएम साहब ने कहा हम इसकी जांच करा रहे हैं और अच्छा कहा है डीएम साहब ने, और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत जल्दी ही इनसे संबंधित सभी अधिकारियों से वार्तालाप करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा और जहाँ तक है इनसे बात करता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन करेंगे। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।